और सेल ऑर्गेनेल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का एक पावरफुल ऑर्गेनेल्स। पावरफुल इसलिए क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेल है हमारे सेल को या फिर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बोल सकते हैं कि पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर मीन्स क्या? एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं पावरफुल सेल का पावरफुल ऑर्गेनेल्स। जो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो किस तरह के सेल में प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर सेल का आप देखेंगे कि ऑर्गेनेल्स के प्रेजेंट के बेसिस पे सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं डबल बॉन्डेड या इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स वो अब्सेंट होते हैं। तो यहां भी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एनिमल सेल, वो दोनों में ही प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल और एनिमल। सेल दोनों में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, आरबीसी यहां पे अब्सेंट होगा। तो ये आपका कुछ सेल में, किस सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका आपका कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रेजेंट है आपके यूकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सेल है। क्या है? आउटर सेल। तो आउटर सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इन फोल्डेड इनवर्ड। सपोज ये आपका अंदर वाला सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये अंदर की तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का फोल्डेड। थोड़ा बीच में गैप हम करेंगे ताकि यहाँ के अदर जो आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकें। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है इनर मेम्ब्रेन का, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या हुआ? स्पेस हुआ। तो इसको हम बोलेंगे, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है तो इंटरसेलुलर, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता है ये। ठीक है। अब देखिए ये अंदर जो आपका स्ट्रक्चर्स है इसमें आपके लिक्विड प्रेजेंट होगा, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये क्या हुआ? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ही
ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुल प्रेजेंट होंगे आपके। ग्रेनुल ग्रेनुल प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे कि इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जो है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस धंसे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया। क्रिस्टिया। ये डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए, तो डीएनए भी यहां पे प्रेजेंट होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स डीएनए के प्रेजेंट होंगे। डीएनए, डीएनए आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये भी खुद माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है। और साथ ही साथ आपका इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं इसका अपना। ये क्या है आपका राइबोसोम, राइबोसोम। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के आपके बीच में स्पेस है। जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, फोल्डेड होगा, और उस फोल्डेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया। क्रिस्टिया। इसके अंदर ग्रेनुल प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ इसका खुद का डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, जिसके चलते माइटोकॉन्ड्रिया, आगे हम फंक्शन देखेंगे कि ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है और अपना कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग पावर भी इसके अंदर है। इसीलिए हम आगे कुछ टर्म्स आपको बताएंगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फंक्शन, सबसे पहले शुरुआत में हम बोले पावरफुल ऑर्गेनेल्स। व्हाई? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो भी हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं, उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है और फर्दर उसका यूटिलाइजेशन करता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनली जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, that glucose molecule enter into the cell for the breakdown, respiration के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है। तो कुछ पार्ट जो होता है ग्लूकोज वो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, और जो रेस्ट आपका ब्रेक पाथवे है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मेजर आपका पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको क्रेब साइकिल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्रेब साइकिल क्या है आपका? दो एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है, इसको ऐसे समझिए, एनर्जी प्रोड्यूस इन सेल कैसे होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो दो कंडीशन में होता है, दो आपका पार्ट में होता है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब साइकिल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है ये आपका साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, जबकि क्रेब साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और मेजर जो पार्ट होता है जहां से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका क्रेब साइकिल।
इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन ऑफ फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वेयर क्रेब्स साइकिल विल बी अकर, तो आंसर क्या होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन वो पोरस होता है, पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन ये आपका साइट होता है, मेजर साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन आपका जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टी, इसी पार्ट पे आपका फाइनल क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, फाइनली दैट विल बी टेक प्लेस। तो ये आपका पहला फंक्शन हम बोलेंगे, प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। आप जान रहे होंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है आपका फुल फॉर्म। तो जो भी एनर्जी आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो किस केमिकल के रूप में हो रहा है, एटीपी के रूप में हो रहा है, और यही एटीपी आपके एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी में कभी कभी आता है, विच इज द एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी। आंसर क्या होगा आपका एटीपी। अब देखिए हमारे सेल के अंतर्गत एनर्जी का प्रोडक्शन किसके अंतर्गत हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in mitochondria, it is also known as power house of cell, ये पॉइंट जो है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आंसर क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, जहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो टूटता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, इसमें अगर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, एरोबिक होगा, और जहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है वो एनारोबिक होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो आपका साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हो रहा है, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन का जो यूज है वो नहीं होता है। जबकि क्रेब्स साइकिल में आपका यूज ऑफ ऑक्सीजन होगा, यूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहां पे हम नॉट लिख देते हैं, नॉट यूज ऑफ ऑक्सीजन।
नॉट यूज ऑफ ऑक्सीजन, जबकि क्रेब्स साइकिल में आपका यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का आपका साइट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आपका इसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन और किस सेल में प्रेजेंट होगा, दैट्स ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।